कमेटी के लिए हम तैयार है। 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 2014 की जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो। इनके इंतजार के हाथों ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे, होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो। 8 फरवरी को सवाबी में हम जलसा करेंगे। Rick Grinnell, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet. खेलता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब, यही तो मैं देखना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने यह भी पेशकश की कि हम एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं जो तहकीकात करेगा, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि फिर 2014-2018 की तहकीकात भी होंगी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात तो अमलन ख़त्म हो चुके, क्योंकि बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरीफ ख़ानदान ने ख़त्म किए, जबकि हुकूमत कहती है कि सिर्फ़ एक शख्स की रिहाई के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा था। ख़ुद PTI भी अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आ रही है। अपने सूबे में सदारत चेंज हो गई, उसके बाद अली अमीन खान गंडापुर की वजारत आला भी ख़तरे में है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है। अदम इस्तेहकाम इसलिए भी बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान में क्योंकि 8 फरवरी से एहतजाज होगा, तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक परसेप्शन है, एक तासुर है कि कहीं ये एहतजाज क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को सैबोटैज तो नहीं करेगा। मादी में SCO पे एहतजाज हुआ, वो सदर आए थे बेलारूस के, वो एहतजाज हुआ। 2014 में चीनी सदर का दौरा सैबोटैज हुआ था। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। मुल्क के नामवर तज्ज़िया कार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब शहजाद इकबाल साहब एंकर पर्सन है, स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नसीम ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब मुनीब फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शहजाद इकबाल साहब, आप चूँकि स्टूडियो में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने तो नेक नियती से मुज़ाकरात किए। PTI कहती है कि शरीफ फैमिली नहीं चाहती थी मुज़ाकरात, उन्होंने ख़त्म करवाए। आपको क्या नज़र आता है, क्या हुआ? देखें, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मेरे ख़्याल से जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस पर भी मैंने कहा था कि फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं, बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, तो ये किसी नतीजे पे पहुँचे इसके इम्कान कम ही थे। लेकिन फिर भी एक अच्छी एक्सरसाइज थी कि आपस में बैठें, कम से कम जो इस वक्त दर्जा हरारत बढ़ा हुआ था उसको कम करने के लिए आपस में बैठे, शायद कोई रास्ता निकल जाए सियासतदानों के दरमियान। ये उस वक्त मेरी राय थी। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को वैसे ये कबल वक्त ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। जब आपने 31 तारीख की डेट दी थी, फिर आपने कहा कि 7 वर्किंग डेज़ में इसका जवाब दे दें, तो कम से कम उतना वेट करते, जवाब ले लेते और फिर आप फैसला कर लेते क्या करना है। लेकिन अब जो आज बात की है वज़ीर आज़म साहब ने कि जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमेटी आप ले लें, तो उससे तो मेरे ख्याल से 28 तारीख को वैसे ही ख़त्म हो जाने थे। अगर ये जवाब इन राइटिंग देना था तो PTI तो कह रही थी कि नथिंग लेस देन जुडिशल कमीशन। वो कह रहे हैं कि पहले ही हम अपने मैंडेट वाली डिमांड से पीछे हट चुके हैं। हमने कहा था कि 26वीं तरमीम को रिवर्स करो, उससे भी पीछे हट चुके हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, 26 नवंबर और 9 मई, इस पर आप कमीशन बना दें। तो अगर वो नहीं बनाते तो वो मुज़ाकरात यानी पार्लिमानी कमेटी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो लॉजिक आज वज़ीर आज़म ने दी, नून लीग देती है कि 2018 की जब तहकीकात का मामला था तो उस वक्त हम कहते थे जुडिशल कमीशन बनाओ, तहरीक इंसाफ ने PTI पार्लिमानी कमेटी बना दी। तो उस वक्त पार्लिमानी कमेटी क्यों बनाई गई थी? सवाल तो ये है ना, वो इसलिए शायद बनाई थी क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता था कि हम जुडिशल कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे पास छुपाने को कुछ है, तो पार्लिमानी कमेटी बना दो। तो सवाल ये कि क्या आज हुकूमत के पास 9 नवंबर और 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से छुपाने को कुछ है जो जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते और पार्लिमानी कमेटी बना के मामले को रफा दफा करना चाहते हैं? ये अहम सवाल है। 9 मई के हवाले से तो हुकूमत कहती है ना कि चूंकि वो तहकीकात जारी हैं, वो मिलिट्री ट्रायल हुआ, 85 लोगों को सज़ा हुई, 19 की माफ़ी हो गई, 48 की माफ़ी प्रोसेस में है, तो एक तहकीकात के ऊपर फिर हुकूमत का ये एक पर्सपेक्टिव है। आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो बना सकते हैं, उसमें जुडिशल कमीशन बना के अगर आप लोगों को ये है, अगर मामला हल करना है, वैसे तो बात ये ठीक है कि कानूनी जो कार्रवाई है वो चलनी चाहिए। जो 9 मई का मुल्जिम था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मसला क्या है कि सियासत में हम फंस के रह गए 9 मई पे, क्योंकि एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिस पर मैं खुद जो है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कहने पे सब कुछ हुआ। तो अगर आपने इससे आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई तो फिर फोरम होगा जो डिसाइड करेगा ना। वेल सेड।
नसीम दारा साहिबा, ये हाउस कमेटी की वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी, पार्लियामान हम कहते हैं सुप्रीम इदारा है, तो फिर पीटीआई को तस्लीम कर लेना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि बातचीत तो जारी रहनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर पार्लिमानी कमेटी आप एक्सेप्ट करें तो फिर मैं कहूँगी कि इंगेज रहना चाहिए था। लेकिन पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसका वो एक इंडिपेंडेंट रोल तो नहीं हो सकता, और उसके जो कॉन्डक्ट उसको करेगा वो उस तरह तो नहीं होगा जैसे कि एक जुडिशियल कमीशन होगा। तो समझ आती है उनकी रिजर्वेशन की, लेकिन अगेन इंगेज रहना चाहिए था। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक हमें जो ब्रॉड फर्क नजर आ रहा है दोनों में, वो ये कि पीटीआई, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, लेकिन वो यकीनन अगर हुकूमत हमें कहे कि जी ये कंसेशंस हम दे चुके हैं, कुछ भी, यानी कि कुछ खवातीन को रिलीज कर देते जो इनके प्रिजनर्स हैं, जो इन्होंने अभी तक इतने खवातीन भी बंद हैं और भी बंद हैं, तो 2-3 को रिलीज कर देते तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती। तो हुकूमत चाह रही है कि प्रोसेस ही में एंगेज रहे, और बज़ाहिर कुछ नतीजा नहीं सामने आ रहा जिससे कि पीटीआई कहे जी ये हमारे पास हमें ये फायदा हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड जाहिर है पीटीआई चाहती है कि फायदा हो, तो ये अगर हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है तो वो इन पॉइंट्स पर नजर आ रहा है कि पीटीआई वांट्स सम आउटपुट और गवर्नमेंट वांट्स के प्रोसेस चलता रहे। नहीं, लेकिन तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने पार्लिमानी कमेटी की बात की, खुद ही कह दिया कि 2018 भी और 2014 तक भी ले गए। जहां 2014 की बात आएगी तो अंडरस्टूड है, फॉर ग्रांटेड है कि फिर तो पीटीआई कबूल ही नहीं करेगी। तो क्या वाकई हुकूमत भी नहीं चाहती कि इंगेज करे? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये चाहती है, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि एक प्रोसेस रहे, ताकि मेरा ख्याल है हुकूमत कंटेनमेंट की पॉलिसी, हमने देखा था कि अमेरिका कोल्ड वॉर में कंटेनमेंट चाहता था सोवियत यूनियन की, इसी तरह से हुकूमत कहती है कुछ ज्यादा धमाका ना हो, कंटेनमेंट रहे पीटीआई की। तो कंटेनमेंट जब ही रहेगी अगर आप इंगेज रखेंगे, क्योंकि जब इंगेजमेंट से निकली है पीटीआई तो आपने देखा कि सबसे पहले जो उनके नए सदर हैं केपी के, उन्होंने बड़ी पार्टी के उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी हम अपना जो कैंपेन आगे जो चलाने वाले हैं उसका उन्होंने जिक्र कर दिया कि जी ये अब हम सड़कों पे निकलेंगे और हम इधर करेंगे, एहतजाज इधर करेंगे। और हुकूमत ये नहीं चाहती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि ये एहतजाज वगैरह रुके इसके एवज के वो कुछ पीटीआई को कंसेशन दे, तो कंसेशन भी नहीं देना चाह रहे। तो ये आप देखें वॉर ऑफ नर्व्स जिसको कह रहे हैं वो है। लेकिन जब पीटीआई कहती है हम सड़कों पे निकलेंगे, फिर ये तमाम बातें शुरू हो जाएंगी कि ये मुल्क के दुश्मन है, ये डिस्टेबलाइज करेंगे। और यकीनी तौर पे डिस्टेबलाइज तो होता है पूरा सिस्टम, आपको पता है, जैसे इस्लामाबाद में तो हर चीज बंद कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ गिव एंड टेक तो होना पड़ेगा जो हमें नजर नहीं आ रहा इस वक्त। मुनीब फारूक साहब, गिव एंड टेक की बात होती है, जमहूरियत इसी का नाम है, सियासत इसी का नाम है, लेकिन हुकूमत पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराना चाह रही है, पीटीआई को कभी कबूल नहीं होगा। तो ये फिर डेडलॉक तो इनहेरेंट आ गया ना इस तजवीज़ में भी। अगर पीटीआई 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन चाह रही है, हुकूमत भी एक इनहेरेंट डेडलॉक किसी कंडीशन सामने लेके आई, ये किधर जाएगा मामला? जनाब राय साहब, गुजारिश ये है कि डेडलॉक इसलिए रहेगा, ये दुरुस्त आपने कहा, वो इसकी वजह ये है कि देखिए नेगोशिएशन जब भी हो रही हो तो डिपेंड ये करता है कि किस साइड के पास कितना लेवरेज है, कितनी इख्तियार है या ताकत है, या उसके पास कौन सा ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है जिसकी वजह से वो दूसरे को मजबूर कर सके कि वो कंसीड करे। यहाँ इस वक्त हुकूमत बहुत मजबूत अपनी कोई अक्सरियत की वजह से या किसी और वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो पावर हाउस है, वो जो ताकत है उसकी वजह से हुकूमत बहुत मजबूत खुद को तस्वर करती है, और उसी वजह से पाकिस्तान, और वही वीकनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनको वो मदद हासिल नहीं है जो इस वक्त हुकूमत के पास है। लिहाजा, और दूसरी बात यह है कि इस मुज़ाकराती अमल के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट का जोर भी नहीं है, कोई कीननेस भी नहीं है कि ये मुज़ाकरात हो, तैयारी हो, मिले बैठे, कुछ जरूर हल निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसको अगर मैं ये कहूं कि ये सारी सूरत हाल जिस तरह से डेवलप हुई है, मुझे तो फ्रैंकली इसमें कोई इस तरह का ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता
कि कोई चेंजेस हो। ब्रेक थ्रू तो खैर हम भी नहीं सोच रहे, इवन फ्रॉम द बिगनिंग कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन ये जो हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने खुद पार्लिमानी कमेटी की बात की, पार्लियामेंट में है पीटीआई, दोनों ऐवानों में है, फिर सूबाई असेंबलियों में भी है, अभी हाल ही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर भी ले ली, तो फिर पार्लियामान को तो फैसलों का अख्तियार जब है तो पार्लिमानी कमेटी में आना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जा सकती हैं। देखिए, उन्हें लगता है कि अदलिया के साथ उनका सक्सेस रेट शायद ज्यादा हो और अदलिया की तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशंस आए जो वाकई दोनों मामलात को, दोनों वाकयात के ऊपर एक सवालिया निशान बना दें 9 मई और 26 नवंबर 2024। लिहाजा उनको लगता है कि ये ज्यादा चांसेस हैं, उनके बेहतर चांसेस हैं कि वो यहाँ पर अपने मामलात को दुरुस्त कर पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये समझते हैं और उनको ये इस वक्त इसका एक एडवांटेज हासिल है, जो अगर फ्रैंकली मैं देखूं। लिहाजा मुझे फ्रैंकली ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लियामान के अंदर लोग हैं उन पर ना एतमाद है और उनको लगता है कि वो अगर कोई कमेटी कोई फाइंडिंग दे भी तो वो इनकंक्लूसिव होगी, उस पर अमल कौन करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आना तो जुडिशल कमीशन से भी मामला एग्जीक्यूटिव के पास ही था, लेकिन वो यहां समझते हैं कि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे और कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा हाउस कमेटी की तहकीकात का। चलें, इम्पैक्ट अब क्रिएट हो ना को, लेकिन नादरीन डेडलॉक किसी सूरत हाल है। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अब ख़तरात बढ़ रहे हैं कि पीटीआई 8 फरवरी से जो एहतजाज कर रही है, कहीं ये मामला उधर तो नहीं जाएगा। मैं ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ अपने मेहमानों के सामने, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। 8 फरवरी को स्वाबी में शहजाद इकबाल साहब जलसा भी है और पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान है। ये कई मामला चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तो नहीं जा रहा कि उसको सैबोटेज किया जाए? अच्छा, मुझे नहीं लगता शौकत साहब ये इतना लंबा एहतजाज का भी प्रोग्राम है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब वैसे तो ये कह रहे थे कि जो होम्योपैथिक की आदत थी वो पीछे रह जाएगी, जो हार्ड लाइनर्स है वो आगे आएंगे, और वाकई जुनैद अकबर साहब हार्ड लाइनर भी हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो खुलकर बात करते हैं, या इवन अपनी पार्टी में भी कोई इशूज़ हों तो वो खुल के उसका अपना नुक्ता नज़र सामने रखते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, हो सकता है हम इस्लामाबाद की तरफ आने का प्लान करें, या हम खैबर पख्तूनख्वा की जो सड़कें हैं वो बंद कर दें ताकि आमदो रफ्त जो है वो कट जाए पंजाब और इस्लामाबाद से, जिससे नुकसान तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का भी होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये ऑन कार्ड्स है। मेरे ख्याल से एक वनडे इवेंट होगा, एक जलसा एहतजाज होगा, सिंबॉलिक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लंबी तहरीक चलाने जा रही है तहरीक इंसाफ इस वक्त तक। यानी जैसे बेलारूस के सदर आए थे, यहाँ एहतजाज हुआ था, शंघाई तामन तंजीम का इजलास था, एहतजाज लेके आ गए थे, तो अभी आपको नहीं लगता कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी उसको कोई मसला बन सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकल के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इस वक्त प्रोग्राम रखती है। और अगर तो ये एक कोई इत्तेहाद बन जाता है ऑपोजिशन पार्टीज़ का, जिसमें फजल रहमान साहब आ जाएं, अचकज़ई साहब आ जाएं, अचकज़ई साहब तो वैसे हैं उनके साथ, फजल रहमान साहब आ जाएं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सके, तो फिर शायद वो एहतजाज की तरफ जाएं। क्योंकि अब मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करके देख लिया है, और जिस तरह का रिस्पॉन्स बदकिस्मती से यहाँ उनको मिला वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में, उसके बाद तो बहुत सारे लोग शायद अब इस खदशे की वजह से भी बाहर ना आएँ कि अगर हम डी चौक जाएँ या कहीं और जाएँ तो गोली भी चल सकती है सामने से, हलाकतें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से तहरीक इंसाफ जो अपनी मुज़ाहमती कुव्वत दिखा सकती थी वो दिखाई उन्होंने। फ़िलहाल मुझे लगता है कि फजल रहमान साहब अगर ऑन बोर्ड आ जाएँ तो फिर वो सड़कों पर निकलने का एक लॉन्ग टर्म में इरादा रखें। नसीम ज़ारा साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो डर है और बड़ा ये वसी पैमाने पर इस पे बात की जा रही है, एक्सटेंसिव बात की जा रही है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोटेज ना कर दिया जाए, आप कैसे देखती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सैबोटाज का तो नहीं इस वक्त कोई सवाल, लेकिन ये बात जरूर है, आप तो बात करें पीटीआई की, मैं तो कहूँगी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने जो अब इस वक्त ठान लिया है कि हम पीका पर निकलेंगे बाहर, और अभी निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं पीएफयूजे वगैरह कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम धरना करेंगे। तो अगर देखें ना, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दुनिया अगर देखे कि जी ये प्रोटेस्ट की बातें हो रही हैं, चाहे पीका पर जर्नलिस्ट कर रहे हैं, चाहे पीटीआई कर रही है, तो एक यकीनी तौर पे इट सेंड्स आउट
सिग्नल्स ऑफ कंसर्न, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहरहाल देखिए, ये तो बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं सब, लेकिन अव्वलीन जो मामला है हुकूमत के लिए और पीटीआई के लिए वो तो ये है कि आप इस पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ें इस मामले में। अगर यही देखिए, अगर आपने कॉन्स्टेंटली ये खेल खेलना है कि आप इंगेज करें फिर कुछ करें भी ना, उधर से आप पीटीआई भी और हुकूमत आगे बढ़े ना, लेकिन इंगेज रखे, तो ये तो फिर एक इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है। ये आप बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं कहूंगी मुल्क के अंदर भी इस तरह के मामलात हैं। ये बात दुरुस्त है कि 26 नवंबर को जो हुआ, 24 नवंबर के बाद, उसके बाद एक कंसर्न भी है, डर भी है, लेकिन ये जो पीटीआई वाले, मेरा ख्याल ये नहीं कि उसकी वजह से वो फिर प्लान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इनके चेयरमैन कहते हैं, जो इनके फॉर्मर चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, वो उस पर अमल करते हैं। और केपी में हमने ये नहीं देखा कि वहां कोई किसी तरीके से कोई कमी आई है उस सेंटिमेंट में, उस सपोर्ट में। तो मुझे भी लगता है कि अगर आप इंगेजमेंट ना करें पीटीआई के साथ और पीटीआई हुकूमत के साथ, तो थिंग्स कैन गेट इसमें अब एक और क्वेश्चन भी है कि 8 फरवरी को स्वाबी में तो जलसा है, लेकिन थोड़ा सा रेजोनेंस है कि मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करेंगे। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब तो कह रही थी कि ये जो खेलता पंजाब है, आज उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया गेम्स का, एक तरफ एहतजाज, एक तरफ ये खेलता पंजाब, ये कैसा पंजाब के अवाम तक मैसेज जा रहा है? देखिए, जो भी मैसेज जा रहा हो, हमने ये देखा है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने, और बार बार बात होती है कि पंजाब में पीटीआई के लोग नहीं निकलते, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट और सपोर्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट के वो बहुत ही यानी कि विद इन आयरन हैंड वो रोकते हैं चीजों को, और यानी लोगों को रोकते हैं, चाहे वो घरों पे रेड करें, चाहे लोगों को पकड़ धकड़ करें या डराएं धमकाएं, जो भी है। और मेरा ख्याल है उसी तरीके से अब भी इनकी कोशिश होगी कि बात उधर तक ना पहुंचे। तो पंजाब में मुझे लगता है कि वही रहेगा जो हम पहले भी देख रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं निकल पाएंगे, अगर निकलेंगे तो गाहे बगाहे आपको थोड़े बहुत नजर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल के कोई आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान पे कोई मेजर ये अपना कर सकते हैं एहतजाज, ऐसा कि वो थ्रेटन करेगा जो हुकूमत पंजाब की कर रही है। अभी तक तो यही पैटर्न रहा है ना। आपको मालूम है कि ये तो हमें मालूम है, फर्स्ट हैंड जो पीटीआई के लीडर्स अंदर जाते रहे इमरान खान साहब से मिलने के, इमरान खान साहब ने कहा अच्छा पंजाब में हम फौरन कुछ ना कुछ करेंगे। जब उनको कहा गया कि जी हमारे पास स्ट्रीट सपोर्ट नहीं है पंजाब में, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं हमाद अजहर को कहता हूँ और मैसेज भिजवाता हूँ कि करें, ऑर्गेनाइज करें। कोशिश करते रहे, लेकिन वहां कोई इसलिए बात नहीं बनी क्योंकि वहां जो रियासत का, हुकूमत का, दे कम डाउन विद एन आयरन हैंड, और वो करेंगे फिर। तो इसलिए वहां मैं नहीं देखती कि कोई ज्यादा मामलात उधर आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। मुनीफ फारूक साहब, ये सवाल यही क्रिकेट वाला आपके सामने कि भारत ने हर बार आजमाया, पाकिस्तान में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी ना हो, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मैनेज किया। अब ये जो सोच पाई जा रही है, या लोग खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि जी कहीं ये एहतजाज, सड़कों पे आना, इस्लामाबाद की तरफ जुनैद अकबर साहब की लॉन्ग मार्च की बात, ये वाकई पीटीआई कर सकती है क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी को सैबोटेज? देखिए, बड़ा वाइटल एक सवाल है आपका प्राइस साहब, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये करेगी तो फिर इमरान खान साहब का जो हार्डकोर सपोर्टर है वो तो शायद इसे सपोर्ट करे, लेकिन इसका ब्लो बैक भी आएगा। लेकिन नुकसान चले पाकिस्तान का तो होता है ऐसे मामलात पे, इस तरह के एहतजाज से, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो एक रवैया है पाकिस्तान की हुकूमत का, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, उसमें ऑलरेडी इतनी सख्ती है, ऑलरेडी इतना नो नॉनसेंस वाला बिहेवियर है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये करेंगे तो फिर बहुत मसाइल और जन्म लेंगे, इमरान खान साहब के लिए भी, उनकी जमात के लिए भी, और चंद और लोगों के लिए भी। नहीं, लेकिन मुल्क का भी तो नुकसान होगा। उससे बेहतर नहीं है कि हुकूमत पीटीआई के साथ मीनिंगफुली एंगेज करे?
देखिए, जो बातें ब्राइट साहब उस वक्त तक कही गई कि ये बनी गाला और ये कोई ऐसी बातें हैं जिनकी कोई मुसद्दका, कोई तस्दीक नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको अर्ज कर सकता हूं कि जो टेक्निकल मामलात थे उन पर गुफ्तगू जरूर हो रही थी। जो स्ट्रेटेजिक मामला होता है जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई और 24-26 नवंबर वाली, संजानी वाली और बनीगाला की मुझे नहीं लगता कि इतनी सीरियस कोई ऑफर थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर इस वक्त हुकूमत नेगोशिएट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो भी एक सेन बात होगी, हुकूमत को करनी चाहिए भी। लेकिन हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पॉलिसी से मुख्तलिफ हो। जहन में रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जुडिशल कमीशन के हवाले से 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाले से पिछले साल 7 मई 2024 को DGISPR बयान कर चुके हैं। तो उस पॉलिसी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली मुमकिन होगी हुकूमत की पॉलिसी के। चलें इधर रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम KP में शाहराहें बंद करने की बात की जा रही है। पंजाब में ये खेलता आगे बढ़ता हुआ पंजाब की बात आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर रही थी। पाकिस्तान है, KP भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, क्यों नहीं हम सारे मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाएं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। नसीम ज़ारा साहिबा, ये मैंने पहले भी बात की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज पंजाब गेम्स की लॉन्चिंग की। वो कह रही हैं कि यही खेलता पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब में चाह रही थी। दूसरी तरफ जुनैद अकबर ख़ान कहते हैं कि हम सूबे की शाहराहें बंद कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, वो CPAC वाले रूट्स बंद हो जाएंगे। तो ये पंजाब खेलने के मौके दे रहा है, KP उल्टा सड़कें बंद कर रहा है, ये क्या नजर आता है आपको? जी, ये वही नजर आता है जो पहले नजर आता था जब नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर की थी और कहा था कि जी अटैक कर रहे थे, कभी नाम ले लेके आर्मी के जनरल्स को और कह रहे थे हम बंद कर देंगे और हम जलसे करेंगे। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासत जब एक एक्सट्रीम पे जाती है, जब एक इतनी ज्यादा एडवर्सरियल रिलेशनशिप हो जाती है, तो फिर आप यही देखते हैं बदकिस्मती से। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि पंजाब किसी तरीके से आप उसको क्लैम्प डाउन कर पाएंगे। जो पहले भी बात हो रही थी कि वहाँ मामला जरा फर्क है। जहाँ तक KP का ताल्लुक है, वही एक एरिया है जहाँ ये मेजर तरीके से अपने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो करेंगे। अब रोज रोज तो सड़कें बंद करने से रहे, लेकिन अब जब अपना सवाबी में करेंगे तो यकीनी तौर पे लोग आएंगे। उनके पास हुकूमत भी है, सपोर्ट भी वहाँ से, यानी कि है मेजॉरिटी सपोर्ट PTI को वहीं से है KP में। तो वहाँ मुझे नजर आता है कि करेंगे ये मामलात उस तरफ ले जाएंगे, प्रोटेस्ट की तरफ। लेकिन बड़े मजे की जो सिचुएशन है, मजे की से मतलब कि इस तरीके से दिलचस्प है कि इन्होंने हुकूमत चला के लोगों को साथ भी रखना है और प्रोटेस्ट करके लोगों को थोड़ा सा जो सफरिंग होती है वो भी होगी। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप देखेंगे कि ज्यादा ये गवर्नेंस की तरफ भी फोकस इनका रहेगा, क्योंकि उस पर भी आप देखिए शिकायत वहीं से KP में से आ रही हैं। लेकिन जो अब नए इनके सदर बने हैं वो भी, तो यानी दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। फिर मैं कहूंगी कि हम ये नहीं देखेंगे कि KP में कोई ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा इस तरह के भाई हफ्तों या दिनों बंद रहेगा प्रोविंस, ऐसे नहीं होगा, लेकिन प्रोटेस्ट होगा। शहजाद इकबाल साहब, ये अमरीकी बिजनेसमैन आए हुए हैं, चलें वो गवर्नमेंट की नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, सदर ट्रंप की तरफ से नहीं है, बट हैं तो अमेरिकन और 2016 में साथ ही थे। वो कह रहे हैं कि हम भारी सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में, सरमायाकारी हो तो सनतें चलेंगी, रोज़गार मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगेन जो भी कोई बाहर से आए वो सियासी इस्तेकाम चाहता है ना। सड़कें बंद, शाहराहें बंद, जनाब एयरपोर्ट बंद, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कोई सिरेना या मेरियट तक नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल से यही बात समझने में मुश्किल हो रही है कि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा ना, तो ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है और कई ममालिक हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएंगे। अब तो अफगानिस्तान भी जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी जहाँ से उनको पता है कि सेफली हमारा पैसा हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है, ठीक है। और कोई एक इन्वेस्टर के ऊपर दूसरा क्राइटेरिया नहीं होता, उसको चाहिए कि मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरा कैपिटल सेफ रहे और मुझे वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलता रहे। और बातें बहुत सारी हुई हैं। अब तो हम ये हद हो गई है कि वर्ल्ड बैंक अगर पाकिस्तान को 20 अरब रुपये का कर्ज देता है
तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ गई है। अभी वज़ीर आज़म ने कहा था इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर्ज है। लेकिन एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए अगर एक बात करूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं, और फिर एक और बात नसीम ज़ारा साहब ने की कि सहाफ़ी सड़कों पर है और पीका के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर ये सहाफ़ी क्यों नहीं पार्लियामेंट की इस एक्ट को मान के चुप करके बैठ जाते हैं? क्यों सहाफ़ी यक ज़बान होकर ये कह रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है ना, क्योंकि जब 26वीं तरमीम आई थी तो हमारे यहाँ सहाफ़ी जो है वो, अब तज्ज़ियाकार सहाफ़ी जो भी है वो इस पर डिवाइडेड थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनका काम है कानून साजी करना, जुडिशरी कौन होती है उसको ओवरराइड करने के लिए या उसको मुअत्तल करने के लिए, कल अदम करार देने के लिए। हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है आप इसको मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं नहीं इत्तफाक करता पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, और हमारा आइन ये कहता है कि देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी का अपना किरदार है, पार्लियामेंटेरियंस यकीनन कानून बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कानून जो आपके बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो वो चैलेंज हो सकता है। आज हम पीका एक्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की जा रही है। तो आप मुझे ये बताइए, कल को पार्लियामेंट अगर ये कानून पास करे कि मर्द वोट नहीं दे सकेंगे या औरतें वोट नहीं दे सकेंगी या तालीम पे पाबंदी लगा दें, तो क्या जुडिशरी ऐसे कानून को, ऐसे आइन में तरमीम को चैलेंज नहीं करेगी? क्या उस पर सवाल नहीं उठाएगी? इसलिए मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा कर दूं, यू आर वेलकम, बड़ा वैलिड जुडिशरी कोई ऐसे मुतनाज़ा कानून को बिल्कुल देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है, लेकिन यही पार्लियामेंट ने आइन बना के जुडिशरी को एम्पावर किया है, वो भी पार्लियामान ने किया है। नसीम ज़ारा साहब एक बात वो इसलिए किया है क्योंकि हम एक जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में चाहते थे। आइन बनाने वालों ने इसीलिए ये कहा कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर होगी ताकि दखल अंदाजी ना हो। आप बिल्कुल आइन बनाएं, कानून बनाएं, लेकिन उस कानून को देखना या उसकी तशरीह करना वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली फिर आइन का वो आर्टिकल भी है स्पेसिफिक जिसमें हर इलेक्टिव ऐवान को सुप्रीम कहा गया है। नसीम ज़ारा साहब, मैं चाह रहा था आप ज़रा ऐड करें, रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन को। वैलिड क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन शहजाद ने रेज किया, मेरा ख्याल है कि देखिए ना, एक बात तो सच है इस वक्त मुल्क में कि यानी कुछ मामलात हैं जिसपे ना कानून की कोई उसकी कोई वक़्त है, ना पार्लियामान की वक़्त है, ना मीडिया की वक़्त है, ना जुडिशरी की वक़्त है। ये तो तमाशा बना हुआ है एक तरीके से। कुछ मामलात पे एक तमाशा बना, ये नहीं पसंद तो ये कर दें, ये नहीं पसंद तो जर्नलिस्ट को कह दें कि बुरा है, ये पसंद नहीं तो इंटरनेट को स्लो कर दें, ये नहीं पसंद तो एक आईनी बेंच बना दें, ये कर दें। बिल्कुल देखिए, जब तक मैं ये कहती चलूं कि जब तक पाकिस्तान में पावर कॉन्टेस्ट रहेगा, जब तक के ताकत के हवाले से तसादुम रहेगा मुख्तलिफ ग्रुप्स में, शौकत साहब, जब तक कि ये मुल्क सही सिमत नहीं चलेगा और उसका जो पोटेंशियल है वो पूरा नहीं होगा। ये बात जो है, उस दिन एक हमारे प्रोग्राम में एक आए जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी, एंड आई एम कोटिंग हिम नाउ, कि ये जो मिथ है, एंड यूज दिस वर्ड, कि ये जो मिथ है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, मैं ये कहता हूं कि अगर इकोनॉमिक विजन हो तो स्टेबिलिटी आ जाती है इकोनॉमिक। ये तो बात दुरुस्त नहीं है। बात इस वक्त ये है कि हम क्यों बार बार कहते हैं कि बैठें भाई, बात करें, ये आपस में खेल मत करें, डोंट बी क्लेवर बाय हाफ, बात करें ताकि सब मिलके साथ चले। कंपटीशन पॉलिटिक्स में होता है, होना चाहिए, लेकिन इदारों की एक तहस नहस हो जाए, वो तो जमहूरियत ना है, ना वो मुल्क है, ना वो स्टेबिलिटी है। चाइना को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें, इन ममालिक को ले लें, वहां कम से कम कोई सर पैर तो है ना कि भाई ये चलेगा, ये प्रेडिक्टेबिलिटी। इधर तो कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पसंद ना है तो आज ये करते हैं, दूसरे को पकड़ लें, इसको रख लें। तो यह हमें बात करनी पड़ेगी सुलझे हुए तरीके से। बाय द लॉ वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आइन है, कानून है, पार्लियामान है और फोरम है पाकिस्तान में मौजूद। मुनीफ फारूक साहब, मैं ये बात आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये जो टकराव वाली बातें हम कर रहे हैं कि हम शाहराएँ बंद कर देंगे, केपी अपना सूबा है, अपने सूबे की शाहराएँ बंद करेंगे। 3-3.5 साल पंजाब की सड़कों का वो बुरा हाल हुआ है। आप तो पंजाब में ट्रैवल करते हैं, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, अभी तक वो मेंटेन नहीं हुई। उसका कौन जिम्मेदार है? अब अपनी सड़कें बंद कर रहे हैं। देखिए, ये किसी सूरत भी कोई इतनी हौसला अफजा तो बात नहीं है
लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ की एक बहुत ताकतवर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनका बेशुमार सपोर्ट बेस है और जगहों पर भी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर ये करना चाहे और पीटीआई ये करे साथ, तो फिर बिल्कुल वो ये करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे वो अपनी एक बेटर सीट एट द नेगोशिएटिंग टेबल हासिल कर सकते हैं, या डंडे के जोर पर या रियासत को नीचा दिखा के या किसी को जमीन पर उसकी नाक रगड़वा के वो ये कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो उनके लिए बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन अगर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर अपने से बड़े पहलवान से लड़ाई मोल लेने का नतीजा क्या होता है ये तो मेरे ख्याल में हम सबको पता है। नहीं, मैं तो अब आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ पंजाब में। हर सड़क टूटी हुई है सिवाय मोटरवेज़ के, बाकी किसी सड़क पे आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अब अपने सूबे का भी वही हाल करना चाह रहे हैं क्या बंद करके? देखिए ये डेस्परेट मेयर होगा, और मुझे लगता है इमरान खान साहब के अब ज़हनी जो मामलात हैं वो शायद उनकी अप्रोच ये है कि हर चीज को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेके जाएं। वो कहते हैं ना टोटल वॉर और नथिंग एट ऑल, वो वाला शायद पॉलिसी अब इमरान खान साहब अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई असासा नहीं है। एक चीज वो सोशल मीडिया है, दूसरा वो अटेम्प्ट्स जो वो पहले कर चुके हैं इस्लामाबाद चढ़ाई की, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इनकलाब लाना चाहते हैं सड़कों के ऊपर। अगर सड़कों पर इनकलाब आ गया तो हर चीज नेस्तो नाबूद हो जाएगी और इमरान खान साहब ट्रायम्फ करेंगे और उनका जेल का दरवाजा खुल जाएगा और अवाम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। उनकी उम्मीद अब यही है कि इस तरह से ही तब्दीली आएगी, और क्या पाकिस्तान में वो तब्दीली आ सकती है? देखिए गैब का इल्म तो अल्लाह की जात को है, लेकिन आज के ज़मीनी हालात में जो मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीब फारूक साहब, आपने वक्त दिया। नसीम ज़ारा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब शहदाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नादरीन, तज्ज़िया कारों का तज्ज़िया आपने सुना। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।